नमस्कार दोस्तों। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के इस कालखंड में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, आरेख में त्रिभुज कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है ना। और ये जो है यह कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। वृत्त जो है वह बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये वृत्त आप देख रहे हैं, है ना। ये जो वृत्त है यह बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और आयत तोते का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप देख रहे हैं आयत है, ये जो है तोते का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न यह है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली हैं, या तो कुत्ते हैं या बिल्ली हैं लेकिन तोते नहीं हैं। ठीक है। तो यहां जो संख्या देख रहे हैं इसमें से हम क्या करेंगे कि तोते जो हैं आयत में है। आप देख रहे हैं कि आयत जो है तोते का प्रतिनिधित्व करती है, इनको हम छोड़ देंगे। और बाकी संख्याएं 7, 8, 6, 5 एंड 1 है ना। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 7 + 8 + 6 + 5 + 1 और इनका योग करते हैं, कितना आएगा? 7 और 8 15, 15 और 6 21, है ना। 21 और 5 26 और 1 27। ठीक है। तो विकल्प ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए आरेख में त्रिभुज हिंदी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। ये त्रिभुज है, ये जो है अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। वृत्त बंगाली फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो वृत्त है यह बंगाली भाषा में कार्य करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और त्रिभुज ये हिंदी फिल्मों में, है ना। ठीक है, ये हिंदी के लिए है। और आयत तमिल फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो आयत है ये जो है तमिल भाषा में फिल्म बनाने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि कौन सा नंबर उन अभिनेताओं को दर्शाता है जिन्होंने केवल बंगाली फिल्मों में काम किया है। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि यहां पर केवल बंगाली कहा गया है, तो यहां पर नंबर क्या जाएगा? 6। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए आरेख में वृत्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये वृत्त है, आप देख रहे हैं कि यह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग बूढ़ी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। ये क्या हो गया? बूढ़ी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत स्वस्थ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, कितनी महिलाएं स्वस्थ हैं लेकिन बूढ़ी नहीं हैं? अब देखिए बूढ़ी नहीं है यानी ये जो वर्ग के अंदर संख्याएं हैं इनको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब स्वस्थ है ना। तो आयत स्वस्थ के लिए है ना, स्वस्थ महिला के लिए है और लेकिन बूढ़ी नहीं है। ठीक है। तो अब ये देखिए कि यहां पर नंबर आ रहा है 1। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प ए, है ना। तो एक महिला ऐसी हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन बूढ़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में आयत डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख रहे हैं ये आयत है और यह डॉक्टर का जो है प्रतिनिधित्व करता है। समचतुर्भुज आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ये समचतुर्भुज है ना। यह आदमी का जो है प्रतिनिधित्व करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो वृत्त है यह विवाहित, है ना। ये जो है
विवाहित का प्रतिनिधित्व करता है, यानी विवाहित को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न ये है, कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं, है ना, कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं। तो अब देख रहे हैं विवाहित का मतलब होता है शादीशुदा, और डॉक्टर हैं तो ये विवाहित के लिए क्या आ गया, सर्कल आ गया है ना, और डॉक्टर के लिए आ गया रेक्टेंगल आ गया है। तो यहां पर जो संख्या है वो आ रही है 4, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में वृत्त नए का प्रतिनिधित्व करता है ना, ये जो है वृत्त दिया हुआ है और ये नए का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज, ये आप देख रहे त्रिभुज, यह लेख का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत, आप देख रहे हैं ये आयत है यानी रेक्टेंगल है, यह अंग्रेजी साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है, अंग्रेजी साहित्य का। ठीक है, ऐसे कितने लेख हैं जो नए भी हैं लेकिन अंग्रेजी साहित्य नहीं है, है ना, नए तो हैं लेकिन अंग्रेजी साहित्य नहीं है। अब नए भी हैं, अब नए के लिए क्या आ गया, आपका सर्कल आ गया, ये ना, ये नए के लिए आ गया सर्कल आ गया है। ठीक है, और लेख के लिए क्या आ गया, त्रिभुज आ गया है। ये संख्या क्या हो जाएगी, 10। देखिए ये त्रिभुज के अंदर भी हैं और वृत्त के अंदर भी हैं, है ना, जो कि वृत्त जो है नए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और त्रिभुज वो है लेख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए 10। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आरेख दिया हुआ है, तो दिए गए आरेख में ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज और वृत्त दोनों में है लेकिन आयत में नहीं है ना। तो आयत में नहीं है तो देखिए इसको हम यहाँ से ये पूरा इस प्रकार से है, ये हटा देते हैं, यानी ये संख्या हमको नहीं लेना है। अब क्या करना है, ऐसी संख्या देखनी है कि जो त्रिभुज और वृत्त दोनों में है। तो अब देख रहे हैं ये 7 और 6 ये त्रिभुज के अंदर भी हैं, देखिए ये इस प्रकार से आप, है ना, और ये वृत्त ने सर्कल के अंदर भी है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में आयत टेनिस खिलाड़ी को दर्शाता है ना, ये आयत है। अब देखिए यह जो है टेनिस खिलाड़ी को दर्शाता है। ठीक है, ये टेनिस खिलाड़ी को दर्शाता है। त्रिभुज, ये देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज जो है यह फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है। ठीक है ना, किसको दर्शाएगा, ये फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है। और वृत्त यानी सर्कल ये आपको दिया गया है, तो यह बास्केटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है। ठीक है, ये अलग अलग खिलाड़ी हो गए हैं, ये खिलाड़ी हो गए हैं बास्केटबॉल के। ठीक है, अब प्रश्न ये है, कितने खिलाड़ी सभी खेल खेलते हैं, है ना, सभी खेल खेलते हैं, यानी हमें यहां पर ऐसी संख्या निकालनी है जो वृत्त, आयत और त्रिभुज तीनों के अंदर पाई जा रही है। तो देखा है 16। अब देख रहे हैं कि 16 ऐसी संख्या है जो आयत के अंदर भी है ना, त्रिभुज के अंदर भी है और वृत्त के अंदर भी है, यानी 16 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। तो विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में वृत्त लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। ये वृत्त है ना, ये लड़कों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये लड़कों को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज गणित का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये जो त्रिभुज है ये गणित को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और जो वर्ग हैं यानी स्क्वायर हैं, ठीक है ना, यह अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्रश्न यह है, प्रश्न है कितने लड़कों के पास या तो गणित है या अंग्रेजी, कितने लड़कों के पास
या तो गणित है या अंग्रेजी है, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों में से एक है। अब देखिए लड़के, लड़के कहाँ गए? सर्कल संख्या 4 और 7, है ना। ऐसी संख्या है जो या तो गणित को रिप्रेजेंट करती हैं या अंग्रेजी को, यानी लड़कों के पास में या तो गणित है या अंग्रेजी है। तो 7 और 4 का जब योग करते हैं तो कितना आता है? 11। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प बी 11, क्योंकि लड़कों के पास में या तो अंग्रेजी है या फिर गणित है। अब यदि प्रश्न ऐसा होता कि ऐसे कितने लड़के हैं, है ना, जो अंग्रेजी और गणित जिनके पास में है, तो आंसर क्या था? 3, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में वृत्त वकील का प्रतिनिधित्व करता है ना। ये जो है वकील को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये विवाहित को प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो विवाहित है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और आयत जो है वह महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि कितनी महिलाएं केवल वकील हैं, है ना, कितनी महिलाएं केवल वकील हैं। अब हमें देखनी है महिलाओं संख्या, यानी महिलाओं के लिए हमें देखना पड़ेगा आयत। ठीक है, और आयत के अंदर ये देखना होगा कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं, है ना, जो केवल वकील है, जो क्या है? केवल वकील हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि 14 और 3, 14 और 3 को जोड़ते हैं कितना आता है? 17, यानी 17 महिलाएं ऐसी हैं जो केवल वकील हैं लेकिन वे विवाहित नहीं हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है ना, ये आ गया 17। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये जो रेक्टेंगल है ना, आप देख रहे हैं ये वाला रेक्टेंगल, यह कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनको रिप्रेजेंट करता है। ये वाला रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, यह एक्टर्स यानी अभिनेताओं को रिप्रेजेंट करता है। और ये रेक्टेंगल देख रहे हैं आप, यह सिंगर्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो प्रश्न यह है, वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता हैं यानी एक्टर्स हैं, है ना, यहाँ से एक्ट्रेस हैं और वह गायक भी है, यानी अभिनेता भी हैं और क्या है? वह गायक भी हैं। तो वो क्या आ जाएगा? ई। देखिए, है ना, ई भाग ऐसा है जो एक्टर के अंतर्गत भी आ रहा है और सिंगर्स के अंतर्गत भी आ रहा है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और परीक्षा में सफलता के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।